नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अलवर की सरिस्का टाइगर रिजर्व में भीषण आग, वायुसेना के हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे। राजस्थान का स्थापना दिवस कल, राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के अल्बर्ट हॉल में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को दूसरा पुरस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात, अनेक मुद्दों पर चर्चा। और शक्तिपीठ कैलादेवी का मेला शुरू, लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। अलवर जिले की सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में लगी आग को बुझाने के लिए आज वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर सिलीसेट से पानी एयरलिफ्ट कर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। सरिस्का के वन संरक्षक RN मीणा ने बताया कि अकबरपुर रेंज में रविवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। कल आग का दायरा बढ़ने के बाद वन विभाग ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से सहायता मांगी थी। करीब 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आग लगी हुई है। सरकार की अन्य एजेंसियां भी आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनीता पंकज ने बताया कि जरूरत पड़ी तो वायुसेना से और हेलीकॉप्टर मांगे जाएंगे। उन्होंने बताया कि आग पहाड़ियों की चोटियों पर है, इसीलिए अभी गांवों में आग फैलने का खतरा नहीं है। में आग जो फैली हुई है उसपे केवल हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। दिल्ली में जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां से बात करते हुए और 2 चॉपर्स उन्होंने मंगवाए हैं और उनकी फिलिंग के लिए यहाँ पर इंडियन ऑयल से फिलर भी आया हुआ है ताकि किसी प्रकार के अरेंजमेंट्स में कोई कमी ना आए। जहाँ पे टाइगर का मूवमेंट ज्यादा है और या अन्य आग कहीं ग्रामीण क्षेत्र में ना बढ़े, हमने कोशिश की कि पहले उस जगह पे पानी फैला जाए जहाँ पर या तो आग बहुत तेजी से फैल रही है या वन्य जीवों को ज्यादा खतरा है। आग बुझाने में मदद के लिए जयपुर और दौसा सहित अलवर वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। वन विभाग के अधिकारियों के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि अभी ये पता नहीं चला है कि वन्य जीवों को कितना नुकसान हुआ है। ये जरूर है कि आग की वजह से वन्य जीव जंगल छोड़कर गांव की तरफ पलायन कर सकते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में कल राजस्थान उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों और विरासतों को रंग रोशनी से सजाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के अल्बर्ट हॉल में होगा, जहां 500 से ज्यादा कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। इस कार्यक्रम में पद्मश्री अनवर खान और गजल गायक रूप कुमार राठौड़ तथा सोनाली राठौड़ भी प्रस्तुति देंगे। कोविड के कारण 2 साल बाद राजस्थान उत्सव को भव्य बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने व्यापक तैयारियां की है। जयपुर में अल्बर्ट हॉल के आसपास कल यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सभी ग्राम पंचायतों और राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर वर्चुअल माध्यम से सीधा प्रसारण होगा। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि सभी जिलों में भी राजस्थान उत्सव मनाया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए कल पर्यटन केन्द्रों और स्मारकों पर प्रवेश निःशुल्क रहेगा। साथ ही पर्यटन केन्द्रों पर लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां भी होंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राजस्थान भौगोलिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य की विविधता से समृद्ध है। राजस्थान दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान नाम ही मन में गौरव की अनुभूति कराने वाला है। भक्ति और शक्ति का संगम यह वह प्रदेश है जहाँ के कण कण में त्याग, तपस्या और बलिदान की गाथाएं समाहित हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी उत्सव धर्मता को जीने वाले यहाँ के लोग 7 वार और 9 त्योहार मनाते हुए एकजुटता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करते रहे। कला और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने भी राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च
को मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान के लोगों की वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वामी भक्ति तथा बलिदान को नमन किया जाता है। यहाँ की लोक कलाएं, समृद्ध संस्कृति, यहाँ के महल, यहाँ की दस्तकारी, नक्काशी, यहाँ के व्यंजन आदि एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। इस दिन कई उत्सव और आयोजन होते हैं जिनमें राजस्थान की अनूठी संस्कृति का दर्शन होता है। राजस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम राजस्थानियों को, प्रवासी राजस्थानियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने भी राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान दिवस पर प्रदेशभर में कल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बूंदी में आज जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने पर्यटन विभाग के बहुरंगी पोस्टर का विमोचन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी वर्षा जल का संरक्षण अभियान 2022 का भी शुभारंभ किया। कैच द रेन अभियान इस वर्ष 30 नवंबर तक चलेगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में राजस्थान को आज दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश को पहला और तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार मिला है। पश्चिम जोन में प्रदेश के बांसवाड़ा और गुजरात के वडोदरा को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष अभियान भूमिगत जल स्रोतों के विकास और जल ग्रहण क्षेत्र के विस्तार पर केंद्रित रहेगा। श्री कोविंद ने कहा कि सरकार जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलाशयों के संरक्षण के लिए सभी प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल संकट का असर हुआ है। उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जन अभियान बनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अभियान का लक्ष्य वर्षा जल का संरक्षण करना है। पानी को रोकने से जुड़ी हुई, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई फॉरेस्टेशन की गतिविधियों को, पुनः वनीकरण की गतिविधियों को किस तरह से चेतना प्रदान की जा सकती है और एक पूरा वायुमंडल किस तरह से जल को लेकर के वहां एक नए सोच किस तरह से हर एक जिले में बने, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। और जिस तरह के उत्साहजनक परिणाम इस अभियान के तहत पहले चरण में मिले, ये निश्चित रूप से उसने एक देश में जल के दिशा में एक नई चेतना का सृजन किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर, या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने आज नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लंबी मुलाकात की। श्रीमती राजे ने 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर श्री नड्डा को बधाई दी और आगामी चुनावों में पार्टी की जीत के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि श्रीमती राजे पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर चुकी हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिलानी में 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। चूरू में आज लू की स्थिति बनी रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहां का तापमान 42 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने से राज्य के कुछ भागों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग का कहना है कि 1 और 2 अप्रैल को हवाओं में परिवर्तन होने से तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। गर्म हवा के थपेड़ों से प्रदेश चैत्र महीने में ही झुलसने लगा है।
धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में विद्युत निगम के जेईएन ने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और 2 अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का मामला दर्ज कराया है। गौरतलब है कि कल कुछ लोगों ने निगम के एईएन और जेईएन के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया था। ये लोग बकाया भुगतान के लिए उपभोक्ताओं से राशि जमा कर रहे थे। उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी का मेला आज से शुरू हो गया है। जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। रोडवेज की 309 बसें लगाई गई हैं। एक स्पेशल ट्रेन आगरा से गंगापुर सिटी के बीच चलाई जा रही है और 4 ट्रेनों में एक अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि समूचे मेले परिसर में 140 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। मंदिर और उसके आसपास के परिसर को पुलिस ने अपने हिसाब से सुरक्षा के हिसाब से कई सेक्टर्स में बांटा है और अलग अलग टाइम के हिसाब से ड्यूटीज लगाई है। बाहर से भी काफी पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं। रास्ते के अंदर कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसलिए लोग भी सामने आए हैं और काफी भंडारे और लगे हैं, मेडिकल कैंप्स भी लगे हैं और इस रास्ते में जितने भी जो टॉयलेट्स वगैरह बनी हुई हैं उनको भी चालू करवा दी हैं। जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनी है उनको भी वीडियो के डायरेक्शन दिए हैं कि वहां पानी की व्यवस्था रखें ताकि गंदगी नहीं फैले। कालीसिल के घाट और पांचना पुल पर एसडीआरएफ के 10-10 जवान लगाए गए हैं। कालीसिल नदी के घाटों पर 14 गोताखोर तैनात किए गए हैं। पदयात्रियों की चिकित्सा व्यवस्था के लिए 24 सेंटर्स बनाए गए हैं। जिले के मंडरायल, करौली, हिंडौन मार्गों पर पैदल श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मेला स्थल पर लांगुरिया गीतों की धूम मची हुई है। कैला मैया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बन गया है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित कई अन्य प्रांतों से पैदल श्रद्धालुओं को आना लगातार जारी है। विभिन्न संगठनों ने श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह निःशुल्क भंडारे लगाए हैं। 17 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने आज श्रीगंगानगर में आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, थानों और बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कई बाल संप्रेषण गृहों में किशोर और बच्चे एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर इसे बुझाने में जुटे हुए हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3रे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को दूसरा पुरस्कार मिला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। और शक्तिपीठ कैला देवी का मेला शुरू हुआ। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।